प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सावन का दूसरा सोमवार आ गया है और ये कोई मामूली सोमवार नहीं है, क्योंकि इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का संयोग भी बन गया है। तो सावन का दूसरा सोमवार इस बार आपकी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये बताएंगे इसकी महिमा क्या है और इस दिन के अचूक उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 17 जुलाई 2023, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:32 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 17 जुलाई 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा विद्यमान है मिथुन राशि में, सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे कार्यक्रम में हम आपको आपका दैनिक राशिफल बताएंगे। अब ये जानते हैं कि इस बार के सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है। वैसे तो सावन का हर सोमवार महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार जो सावन का दूसरा सोमवार है इसका क्या महत्व है। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार इस बार अमावस्या को साथ में लेकर के आ रहा है, और सावन की अमावस्या है यानी हरियाली अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या भी है। अमावस्या के साथ सावन का दूसरा सोमवार है। अमावस्या की तिथि पितरों की उपासना की तिथि मानी जाती है, और सोमवार के साथ अमावस्या का ये संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। यानी एक तो सावन का सोमवार और ऊपर से अमावस्या का संयोग, तो अगर आप पूजा उपासना साधना करते हैं तो आप अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इस दिन उपवास रख करके शिव जी की पूजा और मंत्र जप अगर किया जाए तो आर्थिक और पारिवारिक समस्या दूर हो जाती है। यानी आप सावन के दूसरे सोमवार पर उपवास रखिए, शिव जी की पूजा करिए, मंत्रों का जप करिए, आपकी बाधा दूर होगी। अगर कोई अज्ञात बाधा है तो सावन के इस बार के दूसरे सोमवार पर आपको विशेष फायदा हो सकता है, क्योंकि इस दिन अमावस्या भी है, और अमावस्या होने की वजह से जो अज्ञात बाधाएं हैं, जो राहु केतु से संबंधित बाधाएं हैं, उनका समापन किया जा सकता है।
अमावस्या के दिन या सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा आप प्रदोष काल में करिएगा। सूर्यास्त के आसपास के समय में वो उत्तम रहेगा। और इस दिन सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की उपासना होगी विशेष फूल और पत्तियों से। विशेष फूल और पत्तियों से शिव जी की उपासना करने पर कल्याण और मंगल होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। किस तरह से सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा की जाएगी ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग हैं, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कर्ज आप सरलता से चुका सकेंगे। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। भगवान शिव को अगर आप पंचामृत अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा आपको पहले बताया कि सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा की जाएगी फूलों से या पत्तियों से। आप उन्हें पंचामृत चढ़ाएं, आप उन्हें मिठाई चढ़ाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फूल और पत्तियों से सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा करना जरूरी है। कौन से फूल और पत्तियां अर्पित करने से लाभ होगा? धतूरे का पुष्प अर्पित करने से मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको मनचाही संतान चाहिए, धतूरे का पुष्प अर्पित करें। अगर आप इच्छा पूर्ति चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो बेलपत्र अर्पित करें। जवा कुसुम, जिसको गुड़हल का फूल भी कहते हैं, अगर आप ये अर्पित करें भगवान शिव को तो शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। और अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए, शीघ्र विवाह करना है, तो भगवान शिव को बेले का फूल अर्पित करें, सौभाग्यवती और सुशील पत्नी प्राप्त होगी। हर श्रृंगार के पुष्प अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप शमी पत्र अर्पित करें, शमी के पौधों की पत्तियां अर्पित करें, तो पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव को केतकी और केवड़ा ये आप बिल्कुल अर्पित ना करें, ये अर्पित करना वर्जित है। आपको आगे बताएंगे कि हरियाली अमावस्या के साथ
जो सावन के दूसरे सोमवार का संयोग है उसका मामला क्या है, लेकिन पहले याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। खरीदारी में आप व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। खान पान पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में शांति रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सावन के दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या का संयोग भी बना हुआ है और इसलिए सावन का दूसरा सोमवार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। श्रावण महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वातावरण में चारों तरफ हरियाली रहती है, इसीलिए इसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा हरियाली अमावस्या पर विभिन्न मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाते हैं तो आपको संपन्नता की और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या सावन के दूसरे सोमवार पर है, इसीलिए एक तरफ आप भगवान शिव को फूल और पत्तियां अर्पित करेंगे और दूसरी तरफ हरियाली अमावस्या होने की वजह से पौधे भी जरूर लगाएंगे। वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। देखिए, हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग पर बेल पत्र जरूर चढ़ाइए। कोई ना कोई पौधा जरूर लगाइए। मैं ये कहूँगा कि या तो पीपल का पौधा लगा दें, या बरगद का पौधा लगा दें, या बेलपत्र का पौधा लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। अन्न और जल का दान जरूर करिएगा। अमावस्या की तिथि है और जितना संभव होगा भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा। हरियाली अमावस्या पर पशुओं को चारा जरूर खिलाइएगा। वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी, बहुत लाभकारी होगा। तो सावन के दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या का संयोग बन गया है। एक बात आप और जानिए कि चूंकि अमावस्या की तिथि है वो होती है पितरों की तिथि, पूर्वजों की तिथि, इसलिए सावन के दूसरे सोमवार पर आप एक पीपल का पौधा तो लगाइएगा ही।
अगर आप एक पीपल का पौधा लगाते हैं तो इससे आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमावस्या पर अगर आप अन्न का, वस्त्र का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो ऐसा दान करने से भी आपके पूर्वजों के, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो सावन के दूसरे सोमवार पर पहला काम, शिव जी की पूजा फूलों से और पत्तों से करेंगे। एक या एक से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करेंगे। अगर आप इतना सावन के दूसरे सोमवार पर कर देते हैं तो आपका कल्याण मंगल तो होगा ही, आपको भगवान शिव की और आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा भी अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की चिंता आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, काम आपका बढ़ा रहेगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइए। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भुने हुए जीरे का पाउडर दही में डाल करके दोपहर के भोजन में खाइए। दोपहर में दही खाना वैसे भी अच्छा है, अगर भुने हुए जीरे का पाउडर डाल करके खाएं तो इससे आपको अपना वजन कम करने में आसानी होगी, वजन कम करने में सहायता होगी। चलिए अब जान लेते हैं 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 17 जुलाई सोमवार को प्रातः काल 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र, कम से कम 9 बेलपत्र आप शिव जी को अर्पित करिएगा और उसमें से 1 बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान शिव की कृपा आपको मिलती रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।